हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी जो 27 अप्रैल का जो मॉक टेस्ट था RWA पर, वो मैं लगा चुकी हूँ दिल्ली पुलिस का, क्योंकि पहले से ही कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि दीदी आपने दिल्ली पुलिस का एनालिसिस नहीं कराया। तो देखो, ऐसा होता है कि सबसे पहले जो मैं एनालिसिस कराती हूँ मंडे वाले दिन, वो होता है यूपीएसआई का, उसके बाद दिल्ली पुलिस का, और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं यूपी पुलिस का भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मैंने यूपी पुलिस का जब से एग्जाम हुआ उसके बाद से ना ही तो कोई मॉक टेस्ट लगाया है, ना ही पढ़ाई की है। तो RWA पर आई थिंक अभी तक 3 मॉक टेस्ट आए हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ। RWA पर जो यूपी पुलिस के जो मॉक टेस्ट है वो 3 है और अभी मैंने एक भी सोल्व नहीं किया है। तो देखो ये रे, कुछ लोगों को लगता है कि बताती है फिर करती नहीं है। तो देखो ये रे, अभी मैंने नहीं लगाया एक भी। जिस दिन मैं लगाऊंगी, शायद आज या कल में ही मैं यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ, तो मैं आप सभी का एनालिसिस करा दूंगी। फिलहाल तो ज्यादा मेरा फोकस यूपीएसआई पर ही है, तो इसलिए थोड़ी सी चीजें इस तरह से चल रही है। बाकी बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो हाँ, दिल्ली पुलिस का मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया था, मैंने संडे वाले दिन ही लगा लिया था ये। बस एनालिसिस थोड़ा सा लेट करा रही हूँ। तो अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें रही। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल से ओवरव्यू दूं ना, तो मैथ से थोड़ा ठीक था। 1-2 क्वेश्चन थे जहां पर मैं अटक गई थी। मैथ के जो क्वेश्चन थे, कुछ कैलकुलेशन थी शायद, या फिर आंसर भी नहीं आ रहा था मेरा, शायद ज्यादा पॉइंट में कुछ संख्या दे देते हैं, इस तरह की कुछ चीजें हो जाती है। तो ऐसे मैथ के कुछ क्वेश्चन में मैं अटक गई थी। रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन गलत टिक हो गए थे मेरे, मतलब जो मैंने सही किए थे लेकिन वहां पर चूज करते टाइम मैंने गलत चूज कर लिए थे। और जीके जीएस थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले से कहीं ना कहीं। और मेरे निगेटिव मैंने बहुत कम करने की कोशिश की थी इस बार। ये सोचा था क्योंकि जो मैंने इससे पहले जो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया था उसमें आई थिंक मेरे 48 या 45 के करीब नंबर थे शायद। तो इस बार मैंने सोचा था कि मुझे निगेटिव बहुत कम करने हैं, मतलब जितने क्वेश्चन मुझे आते होंगे मैं उतने ही करूंगी। और यही सोचकर मैंने कंप्यूटर में ज्यादा कुछ ध्यान भी नहीं दिया और ना ही कंप्यूटर को ज्यादा पढ़ा था, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे। तो एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था कंप्यूटर का और वो भी गलत हो गया था। तो कंप्यूटर का स्कोर तो आप मतलब बिल्कुल हटा ही देते हैं। बाकी बात करेंगे जीएस की और उसके बाद मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है इसमें मेनली। कंप्यूटर में तो कुछ स्कोर आ ही नहीं रहा है। तो अभी पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद स्कोर की डिस्कस करेंगे, स्कोर क्या रहा। तो देखो, रीजनिंग का था ये वाला क्वेश्चन। पेरी को अगर QXHEZ लिखा हुआ है तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। मैंने पूरा सोल्व भी कर लिया था। अगर आप देखोगे तो बस ये 1-2 जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, P और T के डिफरेंस में मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, TP पर बस ये लगा दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑप्शन को या तो ऊपर से देखते हुए चलते हो या फिर ऑप्शन को आप नीचे से सिलेक्ट करते हुए चलते हो कि कौन सा होगा। तो इस तरह से मैंने शायद पहले देखा, D वाला ऑप्शन देखा, मैंने लगा दिया तुरंत कि हाँ यही है, मेरा भी यही आया है। तो जल्दबाजी में हो गया ये मेरा क्वेश्चन गलत। उसके बाद देखो, रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन अगर किसी को पता है ना, किसी ने बहुत अच्छे से सीरीज कंप्लीट कराई है, तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मेरे सीरीज वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं। और स्पेशली इस टाइप की सीरीज, क्योंकि जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा ना, तो इसमें कभी मल्टीप्लाई हो रही है, कभी ऐड कर रखा है। मतलब अब इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप बार बार कभी इसको जोड़ के देख रहे हो, कभी मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, कभी ये कर रहे हो। मैंने इसका डिफरेंस भी लेकर देखा, फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 सीरीज आपस में जुड़ी हुई हो। मैंने ऐसे भी बनाकर देखी, डिफरेंस भी लिया और पता नहीं क्या क्या चीजें मैंने की, लेकिन मेरा नहीं आया था। तो सीरीज वाले क्वेश्चन मेरे ज्यादातर गलत ही हो रहे हैं। अगर आपने कहीं से पढ़ा है, ये जो रीजनिंग में जो सीरीज बनती है, नंबर सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, तो इसका मुझे बता देना, कोई क्लास बता देना अगर किसी को पता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद मैथ में था एक क्वेश्चन, समानधारिता क्षमता की 2 बोतल संतरे के रस से क्रम से 35% और 33 सही 1/3% भरी है। उसके बाद पूछा हुआ था कि उसमें मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत बताना था। तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, मैंने ट्राई भी किया था बहुत, तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। एक तो संख्या इसमें ऐसे दे देते हैं बटे से में इतना, 33 सही 1/3%। खैर ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर मतलब जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। लेकिन उस टाइम पर बस ये था ना कि माइंड में नहीं आ रही थी चीजें, क्योंकि जो 35% दे रखा था, मैंने सोचा कि इसका जो बचा कुचा प्रतिशत होगा वो जो जाएगा सेब के रस में जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, मतलब वीक है ये वाला पार्ट, तो इसमें गलती हो जाती है मेरी। ये था जिसमें मेरा हुआ था गलत। और उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन आया था कि उपरोक्त आकृति की सही दर्पण छवि बतानी थी। तो वैसे आपको भी लगा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में जब मैंने देखा, मतलब मिरर इमेज वाले क्वेश्चन और जो वाटर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती मुझे करने में। लेकिन जब मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा ना, तो थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो गया था एकदम से।
कि इसमें कौन सी आकृति बनेगी। हालांकि लास्ट में हो गया था क्योंकि ठीक ठाक टाइम मिल जाता है। दिल्ली पुलिस के पेपर में मुझे टाइम कम नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं यूपीएसआई का पेपर सोल्व करती हूँ उसमें मुझे टाइम कम पड़ जाता है। तो इसमें इसलिए फिर मैंने अच्छी तरह से देख कर कि हाँ ये वाला होना चाहिए, तब इसको लगा दिया था। तो हो गया था वैसे ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोमन अंकों सी, डी, एल, एक्स और एम का सही क्रम होगा। तो देखो, वैसे मुझे इनका मीनिंग नहीं पता कि कौन से का कितना, मतलब कौन सा जो है कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने सिर्फ ये याद कर रखा है कि एक्स ने एलसीडी मंगाई, ऐसे याद कर रखा है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे लास्ट में मिल गया था, जो कि इन्होंने अलग ऑर्डर में दे रखा था, इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा था, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में याद किया था। एक्स ने एलसीडी मंगाई। तो ऐसे मैंने आप सभी को इसलिए बताया कि अगर आपको याद नहीं है तो आपके भी याद हो जाएगा। एलसीडी होती है ना, देखने वाली टीवी टाइप। तो एक्स ने एलसीडी मंगाई, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद ना रीजनिंग में था शायद या मैथ में था एक क्वेश्चन की 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5, ऐसे एक लास्ट में था 1/20 गुणा 21। तो ये क्वेश्चन हो गया था अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने पढ़े थे ये वाली सीरीज, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो सरलीकरण में आते हैं, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन। तो हो गया था, इसमें पहली संख्या बचती है और एक लास्ट वाली संख्या बचती है और दोनों माइनस में बचती है। 1/3 माइनस 1/21 आई थिंक बचेगा। तो हो गया था ये क्वेश्चन वैसे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था जो मुझे डिस्कस करना था आप सभी के साथ कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, बेलन का 50% आयतन हमें निकालना था। ये क्वेश्चन हो तो गया था लास्ट में, पर बहुत टाइम मेरा इसमें वेस्ट हुआ था। मतलब इतनी बार मैंने निकाल के देखा, मतलब डिफिकल्ट नहीं था ये, बस इसकी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जा रही थी बार बार। तो वैसे हो गया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे हाँ डिफिकल्ट लग रहा था ये क्वेश्चन कि 2-3 बार करने के बाद तब जाकर आया था। तो ये क्वेश्चन था एक तो मैथ का। एक क्वेश्चन था कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करें। तो उसके बाद ब्याज बताना था। तो देखो, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज, ऊपर से इसमें किस्त वाले क्वेश्चन, तो मुझे तो बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज खुद से इतना डिफिकल्ट, उसके बाद जब इसमें किस्त वाले क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुक्के से लगाया था, ये हो गया मेरा ठीक, क्योंकि मैथ में मेरे सारे क्वेश्चन हो ही गए थे, 1-2 बचे थे। मैंने सोचा कि चलो इसमें रिस्क लेकर देखते हैं, लगा देते हैं एक आधा तुक्के से। ऐसे मैंने कुछ इसमें किया तो था, मैंने इसमें कोई यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया था, शायद यूनिट सम का लगाया था, डिजिट सम का लगाया था, कुछ तो मैंने करके देखकर इसमें जुगाड़ लगा दिया था कि हाँ शायद ये वाला हो सकता है। तो ठीक बैठ गया था हालांकि। तो एक बार मुझे बता देना किसी ने किस्त वाले क्वेश्चन अच्छे से करा रखे हो तो, मुझे पढ़ने हैं ये वाले क्वेश्चन। 2-3 चैप्टर्स ना ऐसे होते हैं जिसको देखकर ही आपको पहले से ही पता होता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है मेरा वीक है, ये वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते। तो फिर आपका माइंड भी उस तरीके से ही काम करता है, उस क्वेश्चन पर हम ज्यादा सही से कर ही नहीं पाते काम। तो इस तरह से ये था। एक तो मुझे ये वाला कि चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, किस्त वाले क्वेश्चन, और एक और जो मैंने आप सभी से पूछा था वो कौन सा था, वो भी था एक और चैप्टर था, हाँ, जो सीरीज होती है नंबर सीरीज। तो इनके लिए 2 टीचर्स मुझे बता देना जिन्होंने अच्छे से ये 2 टॉपिक्स कवर करा रखे हो। तो बस यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने कुछ किया नहीं था। जीएस में ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला होता नहीं है, क्योंकि या तो आपको कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता, कुछ 1-2 क्वेश्चन ही होते होंगे जिसमें मिस्टेक होती होंगी, बाकी तो मैथ और रीजनिंग में कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो, या फिर कहीं कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। तो फिलहाल बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मेरे 0 क्वेश्चन सही हैं और 1 क्वेश्चन गलत है। 1 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, बस ऐसे ही देख लिया था मैंने क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन किया था वो भी गलत, मतलब कंप्यूटर में तो खाता भी नहीं खुला है मेरा। और उसके बाद जीएस में मेरे 24 क्वेश्चन ठीक थे, 9 क्वेश्चन गलत थे और 16 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। उसके बाद मैथ में मेरे 14 क्वेश्चन ठीक थे और 1 क्वेश्चन गलत था, 36 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और जनरल, मतलब उसकी जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 23 क्वेश्चन ठीक थे और 2 क्वेश्चन गलत थे और 32 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग को करने में 32 मिनट लगे थे। तो अगर टोटल में स्कोर की बात करूँ तो आज मेरा स्कोर था 57.75 100 में से, और परसेंटाइल थे 81, सही क्वेश्चन थे 61 और गलत क्वेश्चन थे 13 और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे 26। तो आज मैंने बहुत कम क्वेश्चन थे जो मैंने फालतू में अटेम्प्ट नहीं किए थे, जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने बिल्कुल स्किप ही किए थे, जो मुझे आ रहे थे सिर्फ वही क्वेश्चन किए थे इनकरेक्ट, इसलिए आज 13 क्वेश्चन सिर्फ इनकरेक्ट हैं, जिस वजह से निगेटिव कम कटे हैं। और एक्यूरेसी जो थी मेरी 82.43 थी, परसेंटाइल भी कम ही है मेरे 81 है। तो ओवरऑल स्कोर था 57.75। तो यही रहा था मेरा कुछ स्कोर दिल्ली पुलिस के इस पेपर में, इस मॉक टेस्ट में। तो आप सभी का क्या स्कोर रहा बता देना, किसको कैसा लगा ये वाला मॉक टेस्ट। मुझे थोड़ा ठीक लगा था कहीं ना कहीं, बस कंप्यूटर मुझे लगा इस वाले पार्ट में डिफिकल्ट,
जीएस पहले से थोड़ी ठीक थी, बाकी मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन शायद और करती तो हो जाते, लेकिन मुझे जिसमें भी डाउट लग रहा था वो मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाह रही थी। तो इस तरह से रहा था कुछ पूरा। ये तो था दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट, एनालिसिस मैंने करा दिया है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।